हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए दोस्तों हम लोग 9-10 के लिए सेट, आज का जो सेट है वो सेट 1 है दोस्तों। ये अंतिम प्रहार है, लास्ट सेट आपका है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। ये सेट जो है दोस्तों, ये आपका सेक्शनल सेट है। सेट आपका जो 40 नंबर पूछा जाता है वो सेट है। उसके बाद हम फुल टेस्ट कराएंगे। पहले आप सेक्शनल टेस्ट को मारिए, जो सभी के लिए कॉमन पेपर 40 है, उसके लिए ये क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। मैथ छोड़ के आपका सभी क्वेश्चन करवाया जा रहा है। चलिए देखिए, बोला गया उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब डैश पर बनता है दोस्तों। तो क्या किस पे बनता है? F2 पे बनता है। किस पे बनता है दोस्तों? F2 पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। फोकस के बीच बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व का सबसे विशिष्ट गुण है दोस्तों। तो एक तत्व का सबसे विशिष्ट गुण कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे, आपका हो जाएगा परमाणु संख्या दोस्तों। क्या होगा? परमाणु संख्या। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक बृहद पोषक तत्व है दोस्तों। तो बृहद पोषक पौधों के लिए क्या है? तो सल्फर भी है दोस्तों। फिर देखिए आपका सल्फर हो जाएगा, फिर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन एक से अधिक लेगा दोस्तों। क्या? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए, गाड़ी की तुलना में ट्रक के लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है। इनमें से किस नियम का उदाहरण है दोस्तों? इनमें से किस नियम का उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपका जड़त्व का नियम नहीं है दोस्तों, आप जान रहे हैं ये नहीं है। न्यूटन की गति का पहला नियम भी नहीं है, तो आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम होगा। क्या होगा दोस्तों? न्यूटन की गति का दूसरा नियम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे देखिए, किस हार्मोन का उत्पाद, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पाद केवल अधिवृक्क वलकुट से होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका हो जाएगा एल्ड्रोस्टेरोन का होता है। किसका होता है दोस्तों? एल्ड्रोस्टेरोन से होता है। किससे होता है? एल्ड्रोस्टेरोन से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका साथियों, उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जो रक्त वहन करती है वो होता है आपका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे इसका डिस्कशन देखते हैं। चलिए, आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल बनाएंगे? आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल बनाएंगे दोस्तों? जब क्षेत्र रेखाएं दिखाई नहीं देती है, और जब क्षेत्र रेखाएं भरी होती है, जब रेखाएं एक साथ हो, तो क्षेत्र रेखा भरी होती है तब दोस्तों दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक लिपोप्रोटीन, डीएनए है, और देखिए क्या क्या दिया गया, और आरएनए है दोस्तों। आप लोग क्या मारिएगा? आप लोग लिपोप्रोटीन मारिएगा दोस्तों। क्या होगा? लिपोप्रोटीन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया बंगाल विभाजन तब तक चला दोस्तों। तो ये चला था आपका दोस्तों 1911, किंग जॉर्ज पंचम 1911 दिल्ली दरबार रॉयल कर्जन के अधिनियम के द्वारा इसे रद्द किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली रुक जाइए दोस्तों, कट जा रहा है क्वेश्चन।
दिल्ली लाहौर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1912 में। किस वर्ष हुआ? 1912 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया दोस्तों? तो ये किया था, चलिए देखते हैं हम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो भारत सरकार अधिनियम 1902। दोस्तों आपका जो अधिनियम रद्द किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दोस्तों, किसको रद्द किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया दोस्तों? तो 1919 में कब किए थे? 1919 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की दोस्तों? जनकधारी प्रसाद किया था। कौन किया था मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना? जनकधारी प्रसाद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पटना में गोलघर किसके कार्यकाल के दौरान बनाया गया था दोस्तों? तो ये आपका बनाया गया था लॉर्ड कर्जन नहीं दोस्तों, लॉर्ड आपका बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में दोस्तों, कॉर्नवालिस। चलिए हम लोग देखते हैं, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्य में बनाया गया पटना में गोलघर दोस्तों। चलिए, किस देश में विश्व का मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक आपका यूएसए है दोस्तों। ब्राज़ील होना चाहिए दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा में अभी मक्का विश्व में यूएसए ही उगा रहा है दोस्तों, अमेरिका दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नील नदी का स्रोत क्या है दोस्तों? देखिए, नील है दोस्तों। नील नदी का स्रोत क्या है दोस्तों? तो नील नदी का स्रोत नासिर झील नहीं है ना, 4 झील है दोस्तों। तो आपका कौन होगा? चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आपका विक्टोरिया झील हो जाएगा नील नदी का स्रोत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई दोस्तों? आप लोग जानते होंगे, अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर द्वितीय के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डैश के समर्थन के लिए तिलक स्वराज कोष जुटाया गया था दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों, कब किया गया था? असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में किस बंदरगाह का उद्घाटन किए दोस्तों? तो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में किस बंदरगाह का उद्घाटन किए थे? तो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। देखिए, भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने का आधिकारिक पुष्टि हुई दोस्तों? ये सिक्किम में देखा गया। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये सूरत में किया है। कहाँ पे दोस्तों? सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, तंगेल साड़ी को नहीं दिया गया दोस्तों, तो वांचो वुडन क्रॉप को दिया। किसे दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश किस उत्पाद को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया था? तो वांचो वुड्स क्रॉप को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस शहर में अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया दोस्तों? अयोध्या में। किस शहर को अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसिन के लिए जीआई टैग दिया गया था? अयोध्या में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के किस स्थान में मैत्री 2 नामक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा दोस्तों? तो ये पूर्वी अंटार्कटिका में दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड 2024 में किस ऐतिहासिक दल ने पहली बार भाग लिया दोस्तों? तो ऑल वुमन ट्राई सर्विसेज ग्रुप दोस्तों, ऑल वुमन ट्राई सर्विसेज ग्रुप दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये आपका गुरुग्राम में दोस्तों। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो ये आपका गुरुग्राम में किया गया था। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में गिरती है दोस्तों? तो नर्मदा गिरती है। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है दोस्तों? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नुब्रा घाटी के उत्तर में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग, रुक जाइएगा, कट जा रहा क्वेश्चन। देखिए, कौन सा द्वीप समूह दक्कन मार्ग से एक दूसरे से अलग होता है दोस्तों? दक्कन मार्ग के एक दूसरे से अलग होता है। तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान दोस्तों एक दूसरे से अलग होता है दक्कन मार्ग से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, पोकली चावल की एक अनोखी किस्म जो लवणता को झेल सकती है, भारत के किस राज्य में स्थानीय चावल है दोस्तों? ये भारत के किस राज्य के स्थानीय चावल है? तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन दोस्तों। ये आपका केरल का है दोस्तों। कहाँ का? केरल का स्थानीय चावल है दोस्तों। चलिए, भारत का लगभग 80% कोयले का भंडार डाइस में होता है दोस्तों। तो कहाँ पे होता है? दामोदर घाटी में होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। आग्नेय चट्टान संरचना में समान रूप से क्रिस्टलीय होता है दोस्तों। आपका ए सही है दोस्तों। वे परत में होते हैं जो जीवाश्म सहित होते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो आपका केवल एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका वीडियो यहाँ स्टॉप हो दोस्तों, आपका कंप्लीट हो गया है। आपका 40 क्वेश्चन जीके जो सेक्शनल पूछा जाता है वो आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया है। आप भाई बहनों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिए।